की, सही है। अब ये हार्ट शेप जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है दिल ही बना हुआ होगा। अब जो शेप्स के नाम है ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं उनका जो है ना एक फील होगा कि ये हार्ट शेप है। खासकर इनका जो मांग वाला हिस्सा है ना, वो इस तरह से होता है कि लगता है कि दिल बनी हुई है, ठीक है। अब वो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ। इनका जो है सबसे ज़्यादा आपने क्या कंटूर करना होता है, फोरहेड और चीक बोन, ठीक है। जो गालों के ऊपर हड्डी होती है ना, इसको चीक बोन कहते हैं, सही है। और फोरहेड माथे को कहते हैं, सही है, अगर किसी को समझना है तो इनका जो फोरहेड है ना, वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है बाहर की तरफ ना, तो वो अजीब अजीब सा दिखता है। तो इसलिए इसको जो है ना सेटल करने के लिए, इसको कट करने के लिए हमने कॉन्टोरिंग करनी है इनके माथे पे और दूसरा इनके चीक बोन्स पे। आपने देखा होगा ना, ये गालों के साइड पे काला काला कुछ लगाते हैं कॉन्टोरिंग करके, तो वो वाला आपने करना है, ठीक है। हर किसी के फेस पे भी एक नहीं करना कि बस आपने जस्ट कॉन्टोरिंग कर देनी है और गालों के नीचे तो फेस शेप चेंज हो जाएगा, नहीं। इस तरह से होता है हार्ट शेप वाला। आप देख लें, अगर आपका चेहरा इस तरह से है तो फिर आप हार्ट शेप के हैं। मैं करेंगे ना तो इनका माथा ज़्यादा आएगा और इनके चीक बोन्स ज़्यादा आएंगे, तो हमने इनके चीक बोन्स और इनका माथा काटना है। कट करने का मतलब ये नहीं कि छुरी से कट करना है, कॉन्टोरिंग के साथ सेटल करना है। इल्यूजन जो है वो क्रिएट करना है हमने मेकअप के साथ। ये नकली होता है, लेकिन एक होता है ना आँखों को नज़र आता है। तो इनके जो है चीक बोन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेट होते हैं और दूसरा इनका जो है माथा बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, तब ज़्यादा नज़र आता है। इनका हम मैयर करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, तो हमने इनको कट करना है, ठीक है। तो इनको जो है इस तरह से कॉन्टोरिंग किया जाएगा कि चीक बोन पे कॉन्टोर करेंगे, दूसरा माथे पे कॉन्टोर करेंगे, ताकि इनके फेस शेप को हम ओवल में चेंज कर पाएँ, या हम इनके फेस पे एक शेडो क्रिएट करें ताकि इनका फेस जो है बिल्कुल बराबर दिखे, सही है। तो जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको कट करना है। आप फेस शेप के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना, अपने फेस को देखो और देखो सबसे ज़्यादा क्या है। मेरा जैसे माथा बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो मैं माथे को ही कॉन्टोर करती हूँ, ठीक है। और हल्के से चबी जो चीक्स होंगे तो उनको कॉन्टोर कर देती हूँ, बस इस तरह से। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि जिसका माथा ज़्यादा निकला हुआ है वो माथे को करे। अगली बारी है ट्राई एंगल की। अब ट्राई एंगल तो आपने देखा ही हुआ होगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है। तो अब ये भी फेस का एक शेप है। अब ऐसा नहीं है कि ट्राई एंगल फेस जो है वो ट्राई एंगल जैसा ही होगा, ठीक है। इनके चीक बोन्स के जो साइड्स होते हैं ना, उनको हमने करना होता है कॉन्टोर, चीक बोन के साइड को, ठीक है। किस तरह से वो मैं अब यहाँ पे आपको पेन के उसकी मदद से दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इनके साइड्स को करना होता है। ये जो साइड है ना, साइड चीक बोन का, इसको कॉन्टोर करना होता है इनके, क्योंकि इनके जो चीक्स हैं ना वो ज़्यादा प्रोमिनेट होते हैं। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि इनके चीक ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो क्योंकि हम देखते हैं कि फेस में सबसे ज़्यादा क्या है, ये जो साइड है ना, साइड इस तरह से साइड, इसको हमने कॉन्टोर करना है। अब बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोर मत लगा लिया करें, हल्का सा कलर लिया करें। हमने एक शेडो ही क्रिएट करना होता है। बहुत ज़्यादा काला करेंगे तो मेकअप जो है वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। बहुत डार्क ब्राउन मत लिया करें, सही है। ट्रायंगल को भी पियर शेप कहते हैं, ठीक है। तो पियर शेप इस तरह से होता है, ट्रायंगल पियर एक ही है, ठीक है। मैं बोलना जो है वो भूल गई थी। तो इस तरह से जो है ट्रायंगुलर या पियर शेप को हम क्या करेंगे, कॉन्टोर करेंगे, सही है। कि इनके चीक बोन के साइड पे, इनके जो साइड है ना चीक बोन का सारा, उनको हम कॉन्टोर करेंगे और एक शेडो क्रिएट करेंगे ताकि इनका फेस जो है सेटल हो जाए, सही लगे। ये वाली पिक्चर है ना जिसमें सारा कॉन्टोर का गाइड है, ये वाली पिक्चर भी मैं अपने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विथ हिरा में नोट्स के साथ जो है पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप इसको अपने दिमाग में रखें हमेशा। इन कह रही हूँ कि कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि बड़ा ही इजी है। आपने अपने क्लाइंट को देखना है एक बार कि उसका क्या ज़्यादा है फेस में, चीक्स ज़्यादा हैं, जॉ लाइन ज़्यादा है, जॉ लाइन में मतलब गोश्त ज़्यादा है, माथा ज़्यादा है, या उसकी इधर नेक में ज़्यादा जो है चीज़ है, तो उसको कट करना, उसको कॉन्टोर करना। उसके बाद है जी डायमंड शेप। डायमंड शेप जो होता है ना वो ओवरऑल ओवल जैसा ही होता है, लेकिन इनके जो चीक्स होते हैं ना, चीक्स वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी हम देखेंगे ना उनका चेहरा तो हमें उनके ज़्यादा ना चीक्स नज़र आएंगे। अब ये मलाइका अरोड़ा है, इनके फेस पे आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, बताइए क्या दिख रहा है। अगर आप एज अ व्यूअर देख रहे हैं तो चीक्स मुझे तो दिख रहे हैं। तो ये डायमंड की परफेक्ट मतलब एग्जाम्पल है फेस शेप की,
कि ये इस तरह का डायमंड फेस शेप होता है। तो इनके जो चीक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, इनका जो माथा, इनके जॉ लाइन वगैरह सब बराबर रहती है, लेकिन जो चीक्स जो होते हैं ना वो पूरे फेस में सबसे ज़्यादा चीक्स नज़र आते हैं। तो हमने चीक्स को जो है वो कंटूर करना होता है ताकि ये हम इनको ओवल शेप पे चेंज कर पाएँ। बाकी ओवरऑल शेप होता है ना वो कहीं ना कहीं पे ओवल के साथ मिलता है, लेकिन इनके चीक्स जो कि फेस पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो हम इस तरह से जो है उनके फेस को कंटूर करेंगे ताकि चीक्स सेटल हो जाए, चीक्स जो है बिल्कुल लाइट हो जाए, नज़र ना इतने ज़्यादा, तो ओवल जैसा हम